परंपरा चल गई है कि नहीं, तारतम बोल करके ना पढ़ो, मन में पढ़ो। पाठ के समय मन में पढ़ना उचित नहीं है, इसको बोलना चाहिए, क्योंकि ये वाणी क्या है, अक्षरातीत के आवेश से अवतरित हुई है। वाणी की आवाज़ जहाँ तक जाएगी वहाँ की हवा को पवित्र करती जाएगी। आपने महाभारत के सीरियल में सुना होगा, जब योगेश्वर श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे होते हैं तो भीष्म पितामह तरस जाते हैं, कहते हैं कि हवा का एक झोंका, उन दोनों की वार्ता का एक शब्द भी मेरे पास ला दे तो मैं भी अपने जीवन को कृतार्थ समझूंगा। तो तारतम वाणी को छिपाना नहीं चाहिए। तारतम वाणी के जो 6 चौपाइयाँ हैं उसको बोलने में किसी तरह का दोष नहीं। ये कोई तांत्रिक मंत्र नहीं है, न कोई तांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें छिपाया जाए। मध्यकाल में अज्ञानता का ऐसा अंधकार हो गया था जिसमें कहा गया कि यदि मंत्र बोल देते हो तो उसकी शक्ति चली जाएगी। इससे कान में फूंका जाता था कि कोई शूद्र या स्त्री सुन न ले। परंतु हम की वाणी सबके लिए आई है, जातिवाद का बाउंडर खड़ा करने के लिए नहीं कि स्त्री को न दो, शूद्र को न दो। और जब अंधविश्वास चरम पर था तब ये प्रतिबंध लगाए गए और कान में मंत्र फूंकने की परंपरा डाली गई। ये वेद शास्त्र के पूर्णतः विपरीत है। कहीं भी वेदों में, शास्त्रों में, ऋषि प्रणीत किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि कान में मंत्र देना चाहिए या उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। परमात्मा के नाम की महिमा गाई गई है। तारतम की 6 चौपाइयों में क्या है? अक्षरातीत की पहचान है। अक्षरातीत कहाँ है? निराकार के पार थे, 3 पार के पार, ये बात बताई गई है। निर्देश दिया गया है कि ये सत्यवाणी मत के ले जो इनको सार। तो इन बातों को छिपाने से क्या लाभ मिलेगा? और इसको कह देते हैं तो ये तो सारे सुंदर साथ बैठे हैं, और सुंदर साथ नहीं कोई प्रवाही भी बैठे होगा तो उसके हृदय में यदि एक पंक्ति चली गई कि निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार, तो इस रहस्य को तो आज तक कोई नहीं बता पाया। नारायण तक को पता नहीं कि निराकार के परे क्या है। और इसमें क्या कहा गया है? निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार।